देर के बाद दरवाजा खुलता है तो देखती है कि सामने एक 35 से 40 साल का एक आदमी खड़ा है। वो सऊदी आदमी जब उस खूबसूरत लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है तो काफी देर तक देखता ही रह जाता है। इतनी खूबसूरत वो लड़की थी कि उसे देखने के बाद ये सऊदी आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसी को ही देखता रह जाता है। उसे होश नहीं होता कि वो सामान डिलीवरी करने के लिए आई है। तभी वो लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और जब उसे लगता है कि लड़की उसका सामान दे रही है तो वो सामान अपने हाथ में उस लड़की के हाथ से पकड़ लेता है। लड़की सामान देती है और तभी देखती है कि बाहर काफी बारिश हो रही है, मौसम काफी खराब है और जो लड़की जिसका नाम आरती था वो काफी भीग चुकी है। वो सऊदी आदमी उसे अंदर आने के लिए कह देता है। आरती जैसे ही अंदर आती है तभी जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज होती है। आरती बहुत डर जाती है और डर कर उस आदमी के बिल्कुल पास खड़ी हो जाती है। दोस्तों, वो सऊदी आदमी जैसे ही ये सब देखता है तो वो बिल्कुल बुत जैसा होकर खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना है, लेकिन जो भी हो रहा था उस सऊदी आदमी को काफी अच्छा लग रहा था। फिर वो हिंदुस्तानी लड़की अपने आप को रोक नहीं पाती और वहां से जाने लगती है, लेकिन उस सऊदी आदमी से उस खूबसूरत लड़की को देखकर रहा नहीं गया। आरती ने वहां से जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस सऊदी आदमी ने उसे पकड़ लिया। फिर वो सऊदी आदमी आरती के साथ वो सब कुछ करने लगता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था उसके बारे में ना तो आरती जानती थी और ना ही वो सऊदी आदमी। आखिर क्या होता है इनके साथ? और सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो सऊदी आदमी उस घर में अकेला रहता था, और अगर अकेला रहता था तो उसकी पत्नी और बच्चे कहाँ थे? और आपको मालूम है कि सऊदी अरब में ऐसा काम करने की वही सजा मिलती है जैसी एक कत्ल करने वाले आदमी को मिलती है, और सजा एक को नहीं बल्कि दोनों को दी जाती है, आदमी को भी और औरत को भी। मतलब उनको पत्थर मार मार कर मार दिया जाता है। फिर उन दोनों के साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इस सच्ची कहानी को जब आप लास्ट तक सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना कड़ा कानून होने के बावजूद वो दोनों ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती था। आरती की उम्र 21 से 22 साल के आसपास थी। आरती के पास उसके घर के बगल में एक चाचा रहते थे जो सऊदी अरब में नौकरी करते थे और काफी अच्छा पैसा कमाते थे। वो अपना घर मकान बहुत ही बढ़िया बना लिए थे। यही चीज देखकर आरती भी सोचती थी कि मैं भी सऊदी अरब जाऊं और वहां जाकर खूब पैसा कमाऊं, फिर आकर के अपना घर मकान खूब बढ़िया बनाऊं। और यही सोचकर आरती जितनी भी एजेंसियां थी, वो जितने एजेंट वगैरह थे, सबसे जाकर मिलती रहती थी और कहती रहती थी कि अगर सऊदी अरब के लिए कोई वैकेंसी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। वो सभी एजेंसियों तथा एजेंटों को अपना एड्रेस वगैरह दे देती है। तभी कुछ दिन बाद अचानक से एक एजेंट उसे फोन करता है और कहता है कि अगर तुम्हें सऊदी अरब जाना है तो फटाफट कल फोटो वगैरह लेकर मेरे पास आ जाना। वहाँ एक पिज्जा कंपनी में डिलीवरी लड़की की जरूरत है। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो बताओ। आरती कहती है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे तो वहाँ काम की जरूरत है। मैं कल ही आपके पास अपना फोटो वगैरह सब कुछ लेकर आ जाती हूँ। तभी आरती अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लेती है। अगले दिन वो उस एजेंट के पास पहुंच जाती है और वहां आकर अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दे देती है। एजेंट उसे कहता है, 15 से 25 दिन का प्रोसेस है, मैं तुम्हारे पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करवा दूंगा, इतने पैसे मुझे दे देना और मैं तुम्हें सऊदी अरब भेज दूंगा। उसके बाद जितना पैसा तय होता है उतना पैसा वो अपने पिताजी से लेकर उस एजेंट को दे देती है। तय समय पर जिस दिन उसे जाना होता है उस दिन आरती सऊदी अरब के लिए फ्लाइट पकड़ लेती है। जो एड्रेस और जिसे मिलना होता है वो सारी जानकारी उसे पहले ही दे दी जाती है और वो सऊदी अरब पहुंचने के बाद उस कंपनी में पहुंच जाती है। वहां जाकर अपने मैनेजर से मिलती है। मैनेजर कहता है, हाँ ठीक है, मैंने ही रिक्वायरमेंट दी थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। फिर वो आरती को काम समझाता है और कहता है, ऐसा ऐसा काम करना होगा, अगर कर सकती हो तो बताओ। आरती कहती है, मैं तो करने के लिए ही आई हूँ। फिर उसे डिलीवरी का किट वगैरह सब कुछ दे दिया जाता है और एक बाइक भी दी जाती है। आरती को कहा जाता है, कल से ही तुम डिलीवरी का काम शुरू कर देना। अगले दिन से आरती डिलीवरी का काम शुरू कर देती है। उस दिन वो ऑफिस में ही बैठी रहती है। वहीं पर 15 से 20 डिलीवरी बॉय और गर्ल और होते हैं। सबका नंबर आता है और सबको डिलीवरी के लिए एड्रेस और सामान दिया जाता है। सब अपना अपना सामान लेकर डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं। आरती काफी देर तक यही देखती रहती है। तभी मौसम थोड़ा खराब होने लगता है और लास्ट में मैनेजर आरती को अपने पास बुलाता है और कहता है, आरती इधर आ जाओ, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए फटाफट ये जो पिज्जा है एक आदमी के पास लेकर जाना है, ये एड्रेस है, इस पर पहुंच जाओ। आरती उस पिज्जा को अपनी बाइक से लेकर निकल पड़ती है।
कुछ समय बाद वो अपने दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां घर के सामने खड़ी हो जाती है और डोरबेल बजाती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि एक सऊदी आदमी उसके सामने खड़ा है। आरती इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर उस सऊदी आदमी की नजर ही नहीं हट रही थी। वो ऊपर से नीचे तक बार बार आरती को निहारता है। उस आदमी की उम्र लगभग 35 से 40 साल के आसपास थी। वो सऊदी आदमी आरती को काफी देर तक मंत्रमुग्ध होकर देखता रहता है। आरती समझ जाती है कि ये मुझे ही इतनी देर से देख रहा है। तभी वो अपना हाथ पार्सल के लिए आगे बढ़ाता है और तब जाकर उसकी तंद्रा टूटती है। आरती समझ जाती है कि पिज्जा देना है। वो पिज्जा उसके हाथ में दे देती है। वो आदमी पिज्जा लेकर जाने लगता है, तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है और वो देखता है कि बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और जो पिज्जा उसको डिलीवरी करने के लिए आई हुई थी वो काफी भीग चुकी है। तभी वो आरती को अंदर आने के लिए कह देता है, अंदर आ जाओ, तुम काफी भीग चुकी हो और बाहर मौसम खराब है, थोड़ा मौसम ठीक होगा उसके बाद तुम चली जाना। आरती अंदर आ जाती है। वो सऊदी आदमी उस पिज्जा को लेकर के किचन में जाता है और पिज्जा रखकर पैसे लेकर वापस आता है। जब आरती को पैसे देने लगता है तभी अचानक से बिजली कड़कती है। इतनी तेज बिजली और इतना तेज आवाज होता है कि आरती डर कर भागकर सीधे उस आदमी की सीने से चिपक जाती है और जोर से उस सऊदी आदमी को पकड़ लेती है। दोस्तों, जब ये आरती ये चीज देखती है तो उसकी आंखें एक पल के लिए बंद जाती है। वो पूरी तरह से चुप हो जाती है, जैसे किसी के जादू से बंध गई हो। वो बिल्कुल बुत सी बनी रहती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसकी सांसें थम सी जाती हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मुझे क्या हो गया, क्या मैं डर गई या जानबूझकर उसके साथ चिपक गई है। वो यही सोच रही थी, लेकिन जो भी हो रहा था उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर तक आरती उससे चिपकी रहती है और फिर धीरे धीरे उससे अलग होती है। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो आरती का सिर नीचे झुका होता है और उस सऊदी आदमी का भी सर शर्म से नीचे झुका होता है। वो सऊदी उसे पैसे देता है और पैसे देने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। आरती उसकी तरफ देखती है और कहती है, सर आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। वो कहता है, कोई बात नहीं, अब ले जाओ, जो भी पैसा है सब लेकर जाओ। आरती कहती है, सर ज्यादा पैसा है, इतना पैसा क्यों दे रहे हो? वो फिर से मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, इतनी बारिश में भीगकर इतना मेहनत करके आप आई हो, आप ले जाओ, मैंने खुशी खुशी आपको दिया है। और उसके बाद आरती उस पैसे को ले लेती है और फिर वहां से चली जाती है। वो सीधे अपनी कंपनी में पहुंचती है, वहां जाकर खाना खाती है और फिर अपने रूम पर चली जाती है। रूम पर जाकर के वो रात को सोती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। जिस तरह से उसने पहली बार उस आदमी को देखा था, उसकी इंसानियत को महसूस किया था और फिर उस आदमी का अपनी बाहों में उसे भर लेना, वो सारा परिदृश्य उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी भी वो सऊदी आदमी उसे अपनी बाहों में भरी हुई है, वो अभी भी उसके पास ही है, उसके बगल में ही बैठा है। और यही सब सोच सचकर उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वो पूरी रात जागती रहती है। तकरीबन सुबह के 4 बजे के आसपास उसे हल्की सी नींद आती है। वो एक आधा घंटा सोती है और फिर उठ जाती है, नहा धोकर फिर से अपनी कंपनी में काम पर चली जाती है। अगले दिन भी वो यही सोचती रहती है कि काश फिर से उस सऊदी आदमी का ऑर्डर आ जाए, काश मुझे फिर से उसके पास जाने का मौका मिले। लेकिन 2-3 दिन तक उस सऊदी आदमी का कोई भी ऑर्डर नहीं आता, कोई भी बुकिंग नहीं आती। वो काफी परेशान होने लग जाती है। हर रात उसी आदमी के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसी सऊदी आदमी की छवि बसी थी। उसकी इंसानियत ही उसका एकमात्र ख्वाब बन गई थी। फिर एक दिन जब वो काम पर आती है तो मन ही मन यही प्रार्थना करती है कि आज उस सऊदी आदमी का कोई ऑर्डर आया हो, लेकिन आज भी कुछ नहीं। फिर 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चौथे 5वें दिन की बात है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास उस सऊदी आदमी का डिमांड आता है और सऊदी फोन पर कहता है कि जो लड़की उस दिन पिज्जा लेकर आई थी उसी को भेजना, किसी और को नहीं। मैनेजर आरती को बुलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जिस घर में पहले दिन तुम गई थी वहीं जाना है, स्पेशल डिमांड है, सिर्फ तुम्हें ही भेजना है। ये सुनकर के आरती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो पिज्जा लेती है, बाइक उठाती है और चल पड़ती है उसी घर की ओर। उस दिन मौसम गर्म था, बाहर तेज धूप थी, वो पसीने से लथपथ हो गई थी। वो उस घर के सामने पहुंचती है, डोरबेल बजाती है। वो सऊदी दरवाजा खोलता है और उसे देखकर कहता है, अंदर आ जाओ। वो उसे अंदर बुलाता है और ड्राइंग रूम के सोफे पर बिठा देता है। फिर सीधे किचन में चला जाता है और उसके लिए पानी लेकर आता है। इतनी गर्मी में आरती के लिए वो एक गिलास पानी लाता है और आरती बिना कुछ सोचे एक ही बार में पी जाती है। फिर वो सऊदी दूसरा गिलास भी लेकर आता है और वो भी पी जाती है। पानी पीने के बाद वो नजर भी आने लगती है। उसे घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिख रहा था। वो थोड़ी परेशान सी लगती है, सोचने लगती है कि आदमी अकेले रहती है। तभी वो सऊदी आदमी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तो यही सोच रही है कि इस घर में बाकी लोग कह रही है, इस घर में जो भी पीछे है वो दूसरे लोग हैं, सभी लोग काम पर चले हैं और सिर्फ शाम को और कोई आता है, मैं अकेला रहता हूँ। इतना सऊदी आदमी कहता है, उसके बाद वो पैसा लेकर के मुझे लगता है तो सऊदी से रोक लेता है और तुमने कि तुम मेरी बात को बुरा नहीं माना, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। सऊदी आदमी से प्रेम हो चुका था,
सऊदी की सिर्फ एक बार कहने पर ही आती इसके गले लग जाती है। इसके बाद कमजोर नहीं जाता और दोनों से वो सब काम हो जाता है, मतलब दोनों के संबंध बन जाते हैं। फिर भी सऊदी अरब में लड़के को बहुत सारी बेटी भी मिलती है, वो लड़की और पैसे को अपने घर भेजती रहती है और 3 साल तक सऊदी अरब में रहती है। उसके बाद बहुत सारा पैसा कमाकर अपने घर हिंदुस्तान वापस आ जाती है और फिर वापस सऊदी अरब नहीं जाती। इसके साथ ही ये कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।